देहरादून मिलिट्री अकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो रहता है भाई, ठीक है। और जिसमें हमने कल डिस्कस भी करा था कि कुछ जो हिमालयन पार्ट वाले रीजन में, जिसमें तीन चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा था। हिमाद्री के बारे में, ठीक है, हिमाद्री के बारे में डिस्कस करा था। फिर हमने हिमाचल के बारे में डिस्कस करा था, है ना, हिमाचल हिमाचल हिमाचल। उसके बाद हमने शिवालिक के बारे में डिस्कस करा था। किसके बारे में? शिवालिक के। तो इन तीनों के बारे में प्रॉपर डायग्राम से हमने समझने की कोशिश करी थी कि आखिरकार किस तरीके से चीजें जो है वो माउंटेन रेंजेस पर देखने को मिलती हैं, है कि नहीं। इसमें हमने हिमाद्री को हम लोग एक तरीके से ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं, ये बात हमने देखा था, है ना। ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं, है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा हिमाचल में अगर देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते थे, है ना, लेसर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय, ठीक है। और शिवालिक को जैसा कि आप जानते हैं शिवालिक ही बोला जाता था। तो एक तरीके से, या फिर आउटर हिमालयस भी आप इसको नाम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है भाई, आउटर हिमालयस, कि आउटर जो पार्ट ऑफ हिमालयस, आउटर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालयन रीजन, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये चीज तो हो गया था। अब आगे आते हैं कि अब पहाड़ से थोड़ा सा नीचे आते हैं प्लेन्स की तरफ। तो प्लेन्स के बारे में भी हमें एक तरीके से समझना है और प्लेन्स के चीजों को भी देखकर चलना है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो प्लेन्स में अगर देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है भाई कल हमने ग्रेट प्लेन के बारे में डिस्कस करा था। उसमें हमने आज जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा, वो हमारा सबसे पहले तो ये रहेगा कि जैसे कि ये तो आपका हिमालयन रेंज हो गया, ठीक है, ये तो आपका हिमालय हो गया। लेकिन हिमालय से बहुत सारे पत्थर वगैरह जो होते हैं या बहुत सारे जो कण होते हैं वो नीचे तरफ आते हैं, जो कि धीरे धीरे प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेन्स मतलब एक समतल एरिया जो है वो निकल कर आता है। तो सबसे शुरुआत में जो मोटा मोटा या फिर बड़ा बड़ा जो पत्थर के रूप में आता है प्लेन्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है, भाबर बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एक तरीके से और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई रीजन। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक तरीके से, अब इसके बाद ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माउंटेन का जो पत्थर होता है रॉक ही होता है, जो धीरे धीरे करके वेदरिंग से क्या होता है, वेदरिंग मतलब अलग अलग वेदर की वजह से जो होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कण में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और छोटे छोटे कण से वो एक तरीके से सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कि हिमालयन के बाद भाबर, उसके बाद आपको तराई रीजन ये सब देख रहे हैं। उसके बाद जो होता है भांगर दोनों साइड में निकल के आता है। अब इधर मान लो पहाड़ है तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपको ये तराई वाला रीजन, या फिर शुरुआत में भाबर होगा, भाबर, उसके बाद आपको तराई, उसके बाद आपको भांगर मतलब भंगार से याद रखिएगा, ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये पुरानी मिट्टी हो गई भाई। अब जैसे ही यहाँ पर पानी का फ्लो आएगा, क्योंकि ये वैली है, मान लो इधर भी थोड़ा छोटा मोटा पहाड़ है, इधर भी इधर पानी आया, पानी की वजह से जो है वो एक तरह पानी भी ना रहे तो प्लेन एरिया है, तो यहाँ से एक तरीके से पानी का बहाव आता है। तो पानी का बहाव आता है तो जो पुरानी मिट्टी होती है वो ढकेल दिया जाता है और नई मिट्टी यहाँ पर ला दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो नई मिट्टी होगी उसको हम लोग खादर बोलेंगे, और जो पुरानी मिट्टी होगी उसको हम लोग भांगर बोलेंगे, भांगर बोलेंगे अगर वो कोई पानी के रीजन में, या फिर आपको बोला जाए वाटर के रीजन के आसपास देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन मेजर होते हैं, ठीक है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीन मेजर रीजन होते हैं जो है वो एक तरीके से मिट्टी का पैदावार करने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझकर चलना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है। आगे देखो, आई होप से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो आगे देखो, अब जो हमने कल लास्ट एक पेज में पढ़ा था द ग्रेट प्लेन्स, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो द ग्रेट प्लेन्स में देखा जाए टू द साउथ ऑफ द हिमालय के अगर साउथ में देखा जाए एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के जो भी प्लेन एरिया है, प्लेन्स वाले एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, उसके बाद पंजाब वाला रीजन, कुछ हिमाचल का रीजन, फिर आपको नीचे अगर आ जाओ
तो आपको देखने को मिलेगा देहरादून वाला रीजन, ठीक है, या फिर वो उत्तराखंड वाला रीजन, हरिद्वार वाला रीजन। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में और नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला जितने भी पेनिनसुला है उसके नॉर्थ में क्या लाई करता है भाई, ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ, मतलब ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, मतलब ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। ये जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना 2400 किलोमीटर, एंड एन एवरेज विड्थ, और जो इसका चौड़ाई है वो आपको 150 से 300 मतलब 150 to 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे तो आपको एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलेगा, इतनी लंबाई है इसकी। द प्लेन्स, प्लेन्स कैसे बनते हैं, प्लेन्स मतलब कि जो प्लेन एरिया, जैसे देहरादून है, देहरादून एक प्लेन एरिया है ना, और आसपास आपको देखने को मिलेगा देहरादून के आसपास पूरा पहाड़ है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन एरिया है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय डिपोजिशनल वर्क की ऑफ द 3 मेजर रिवर, कि ये 3 मेजर रिवर सिस्टम की वजह से डिपोजिशन होता है किसका, एक तरीके से रॉक्स का, जो कन्वर्ट होता है सॉइल में। कौन कौन सा, इंदस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ से प्लेन का क्रिएशन होना शुरू होता है, ठीक है। आगे देखो, द वास्ट प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर एलुवियल इन नेचर, मतलब अगर बोला जाए तो ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया का जो एक तरीके से सॉइल है या जो नेचर है वहां का, वो एलुवियल इन नेचर है, ठीक है, एलुवियल इन नेचर। एंड द वेस्टर्न, जो वेस्ट पोर्शन है, जो वेस्ट मतलब गुजरात वाले साइड में, ठीक है, गुजरात वाले महाराष्ट्र वाले साइड में, मोस्ट पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट, वहां पर जो डेजर्ट है, वेस्ट वाला मतलब पूरा वेस्ट चल जाओ, राजस्थान वगैरह जो पार्ट है वहां पर भी आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो याद रखना कि पूरा अगर ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में चले जाओगे तो जैसे राजस्थान आ जाता है, तो राजस्थान वगैरह में आपको क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट वाला पार्ट, ठीक है। वैसे नॉर्थ इंडिया में जो होगा वो आपको एलुवियल इन नेचर देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये सब प्लेन एरिया में इट इज कंपोज ऑफ भांगर, ठीक है, भांगर, तो भंगार से याद रखिएगा, भांगर, जो कि आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल का नाम देखने को मिलता है, और खादर पाए जाते हैं भाई, जो कि न्यू एलुवियल सॉइल इन द रिवर बेड, जो कि रिवर, जैसे ये नदी है, नदी फ्लो कर रहा है, तो इसके सबसे नजदीक जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है, खादर। और जो बहुत दूर चला गया, थोड़ा सा जो पुराना मिट्टी है वो अभी तक एक तरीके से पानी से आके धुला नहीं, एक होता है कि पानी बहाव आया, बहाव चौड़ा हो गया थोड़ा सा बरसात की वजह से, तो ये मिट्टी यहाँ से जो गंगा या फिर इंदस या ब्रह्मपुत्र ला रही थी, वो एक तरीके से यहाँ पर ऊपर आ गई, फिर पानी आया तो वो पुरानी मिट्टी बहा के अपने साथ ले गई, ठीक है। तो जो पुरानी मिट्टी उसके अलावा बची हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भांगर, ठीक है, तो याद रखना। Plains containing a porous gravels and a pebbles and where the stream disappears, और जैसे ये stream disappears होता है तो एक तरीके से, and the तराई रीजन, जो तराई रीजन है वो डैम्प रहता है, थिक फॉरेस्ट एरिया रहता है, where the भाबर streams reappear, जहां पर भाबर जो है स्ट्रीम रीअपेयर होता है, ठीक है। अभी हम इसके डिफरेंस को भी जानेंगे, तो इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा लिखा गया तो उसको आप नहीं मानना है, बस ये याद रखना कि ये सब सारी चीजें आपको द ग्रेट प्लेन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है, तराई वाला रीजन, भाबर वाला रीजन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग भांगर बोलते हैं, ठीक है, और न्यू एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग खादर बोल के चलते हैं। तो आई होप सो आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर होंगी और चीजों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर मैंने मैप लाया, मैप में क्या देखने को मिलेगा आपको, नदर्न प्लेन, जो नॉर्थ के प्लेन एरियाज है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो नदर्न जो प्लेन एरियाज हैं जो खास कर आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान वाले इस पार्ट में जो प्लेन एरिया है कि नहीं, इस वाले एरिया में, फिर पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया, उसके बाद बिहार का रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का कुछ पार्ट है, फिर झारखंड में आपको यहाँ पर देखो, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको छोटा नागपुर प्लेटू रीजन देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी शेडेड पार्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्या है, प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स देख रहे हो यहाँ पर। फिर यहाँ देखो असम में है, कुछ पार्ट मेघालय का भी है, कुछ पार्ट मतलब नागालैंड का भी है,
तो ये सब कुछ पार्ट सिक्किम का भी देखने को मिलेगा जहाँ पर प्लेन है, जहाँ पर लोग जनरली आपको देखने को मिलेंगे रहते हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं एक तरीके से प्राप्त होती हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि नॉर्दर्न प्लेन जो है किस तरीके से दिखता है। अगर देखो यहाँ पर कुछ जो पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा गुजरात वगैरह का पार्ट और राजस्थान का, ये आपको डेजर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डेजर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है वहां पर आपको प्लेट्यूज, पठार मतलब प्लेट्यूज का मतलब कि छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं पत्थर के, वो आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं, क्या मिलते हैं भी है। तो आपको समझ में आया कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से दिखता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कभी भी जब आप पढ़िएगा तो इसको जरूर एक तरीके से रोक के जरूर देखिएगा एक बारी, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अब देखिए डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। डिफरेंस में सबसे पहले भांगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको खादर के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि भांगर को हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, ALL। ठीक है, और खादर को हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल भी बोलकर चलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा दीज आर द लो प्लेन्स, भांगर जो होता है वो क्या होता है? दीज आर द लो प्लेन्स। ये क्या है? एक लो प्लेन्स है कंपोज्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो ओल्डर है, मतलब यहाँ पर पुरानी मिट्टी, जो ओल्ड सॉइल्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि वाटर से वॉश्ड आउट होकर नया जो मिट्टी है वो नहीं आया है। इट कंटेन्स अ कैलकेरस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़ मतलब समझते कंकड़ जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो चीजों को देखा जा सकता है। द न्यू डिपॉजिट इज अ फ्रेश एलुवियल एवरी ईयर ब्रॉट बाय द, देखो अब जो नया एलुवियल सॉइल होता है वो हर साल एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आता है जब भी एक तरीके से, कहां से? ब्रॉट बाय द हिमालयस रिवर, हिमालयन रिवर्स। और हिमालयन रिवर में 3 रिवर का मैंने नाम बताया, आपको याद रखना है, इंदस, ब्रह्मपुत्र 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 और आपको गंगा देखने को मिलेगा। तो ये 3 जो है वो एक तरीके से नई मिट्टी को हिमालय से लाते हैं और एक तरीके से डिपॉजिट करते हैं, कहां पर? मेक दिस बेल्ट इन द नदर्न प्लेन, जिसको एक तरीके से नदर्न प्लेन में लाकर डिपॉजिट करते हैं। इट कंटेन अ कैलकुलस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़, इसमें भी कंकड़ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कण है वो फ्रेश कण होते हैं। ठीक है, ये बात। इट डज नॉट कंटेन कैलकुलस डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, इसमें जो है कैलकुलस डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये नई और ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है इन कंपेयर टू, अगर देखा जाए आपको भांगर। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया। और ये थोड़ी सी ज्यादा फर्टाइल होता है, कौन? ओल्ड, जो न्यू एलुवियल सॉइल रहता है वो फर्टिलिटी इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, दिस टाइप ऑफ जो सॉइल होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ग्रेटर। और यहाँ पर ओल्ड में देखने को मिलेगा फर्टिलिटी 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 ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज लेस, इसे यहाँ पर थोड़ा सा लेस देखने को मिलेगा। इसलिए देखना गंगा वाले पार्ट के रीजन में जब बरसात के बाद फिर से खेती शुरू होती है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा खेती होती है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे भाई थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो आगे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, अगर इमेज को देख पा रहे हो तो तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे कि क्या क्या रीजन की जो अभी हमने डिस्कस करा, क्या क्या। देखो ये माउंटेन है माउंटेन वाला रीजन, यहाँ से पानी आया तो ये जो है भाबर। ठीक है, उसके बाद आपका तराई वाला रीजन जहां पर फॉरेस्ट वगैरह शानदार तरीके से है। ठीक है, फॉरेस्ट वाला रीजन, फिर अब ये वाला पानी फ्लो होते होते धीरे धीरे बहता चला गया, तो यहाँ पर जो सबसे किनारे होगा या सबसे जो एक तरीके से नजदीक वाला पार्ट होगा वो आपको खादर देखने को मिलेगा। और आपको उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर भी खादर विदाउट अ फ्लड प्लेन के अलावा भी यहाँ पर खादर, क्योंकि ये नई मिट्टी अभी तक यूज नहीं हुई। और जो भांगर वो थोड़ा सा आपको दूर का जो मिट्टी है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं चीजों को, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए
देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन तराई एंड भाबर। तो तराई और भाबर के बीच में अभी हम लोग खादर और बांगर देख लिए। अब देखते हैं तराई और जो है वो आपको देखने को मिलेगा कौन है, भाबर। तो तराई इज अ ब्रॉड लॉन्ग जोन। क्या होता है तराई जो रीजन होता है, ब्रॉड और लॉन्ग जोन होता है साउथ ऑफ द भाबर प्लेन। जो भाबर प्लेन है, जो जहां भाबर होता है, ठीक है, जब भाबर प्लेन है उनके साउथ में, इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा कौन है, कौन होता है, एक तरीके से तराई वाला रीजन, ठीक है। इट इज मार्शली डैम। क्या, चलो ठीक है, देखो, इट इज मार्शली डैम एरिया कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट। और अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट बहुत लार्ज मात्रा में देखने को मिलता है। क्या, फॉरेस्ट जो है बहुत लार्ज मात्रा में देखने को मिलेगा, मतलब ट्रीज वगैरह बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। इट इज अ पेबल स्टडेड जोन ऑफ अ पोरस रॉक। यहाँ पेबल्स देखने मिलते हैं जो पोरस रॉक से एक तरीके से टूटकर आया है। इट इज जनरली, इसका जो चौड़ाई रहता है वो कितना रहता है, 20 से 30 किलोमीटर तक रहता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं जंगल वगैरह के बीच में, ठीक है। और भाबर अगर देखने को मिलेगा, भाबर इज अ लॉन्ग नैरो, ये लॉन्ग होता है, नैरो प्लेन्स होता है अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय के, हिमालयन रीजन है यहाँ पर, मान लो हिमालयन रीजन है, उसके फुट हिल में, फुट हिल में मतलब ये जो हिल वाला हिल रहता है उसके जो पैरों तले, मतलब ये फुट हिल में यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ठीक है। क्या, जो भाबर होता है। इट्स पेबल स्टडीड जोन इन द पोरस रॉक, ये भी पोरस रॉक से होकर आता है। और इसका भी विड्थ आपको देखने को मिलेगा सेम 20 से 30 किलोमीटर वाइड होता है एंड 9 टू 16 किलोमीटर। और नहीं, ये 9 टू 16 होता है, ये आपको यहाँ गलत है, ये वाला पार्ट आप लोग याद नहीं रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला इसका, ये वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। तो याद रखना है कि इट इज 9 टू 16, 9 टू 16 किलोमीटर कौन है, भाबर है, ठीक है। इतना एक तरीके से आपको उसका चौड़ाई देखने को मिल रहा है, या फिर उसका जो भी लेंथ है, ठीक है। इट इज द अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता क्योंकि इसके कंकन बड़े होते हैं। और ये नैरो होता है, तो नैरो एक तरीके से, नैरो की चौड़ाई मतलब ज्यादा चौड़ाई नहीं होता है, तो लेंथ नहीं, सॉरी ब्रेथ जो होता है वो 9 टू 16 किलोमीटर वाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कान होते हैं, तो वहां से जो है वो कोई भी फसल जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर देखा जाए सब डिवीजन, क्या अलग अलग डिवीजन है भाई ग्रेट प्लेन्स के, उसमें जो सब डिवीजन में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपको राजस्थान का प्लेन देखने को मिलता है। अभी हमने देखा ना राजस्थान का प्लेन, राजस्थान का प्लेन कैसे भाई, देखो यहाँ पर, देखो राजस्थान का प्लेन, पंजाब और हरियाणा का प्लेन, उसके बाद द गंगा प्लेन, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसके बाद आपको द पंजाब। अब यहाँ पर समझो थोड़ा सा, जो मैं भी डायग्राम मैंने लाया था इधर वाला, ये वाला देख रहे हो, राजस्थान वाला, पंजाब हरियाणा दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल असम, ये सब वाले रीजन में ये जो नदन प्लेन था उसके बारे में अभी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो, तो पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, पहले डिस्कस करेंगे हम लोग द राजस्थान प्लेन, ठीक है। राजस्थान प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो थार एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इज द वेस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स का जो वेस्टर्न रीजन है, जो वेस्टर्न रीजन है ग्रेट इंडियन प्लेन्स का, उसमें जो आपको थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। सेमी एरिड प्लेन, जो कि जितना वैसा एरिया जहां पर एरिड जो लैंड होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सेमी होते हैं, एंड लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। और कहां पर जनरली ये पाए जाते हैं, थार डेजर्ट के ईस्ट में, इज नोन एज राजस्थान बगर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थान बगर। जो सेमी एरिड प्लेन्स होते हैं उसको हम लोग राजस्थान बगर बोलते हैं, जो कि थार डेजर्ट के ईस्ट में देखने को मिलता है। द ल्यूनी इज द ओनली साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द रीजन। याद रखना यहाँ पर एक ही रिवर है, कौन सा, जो ल्यूनी रिवर है, जो कि साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ऑफ द रीजन, जो कि राजस्थान प्लेन में देखने को मिलता है। पंजाब प्लेन में देखने को मिलेगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द यमुना, यमुना हरियाणा इन द ईस्ट। अगर देखा जाए तो ये प्लेन वाला जो एरिया है वो कहां से एक्सटेंड कर रहा है, पंजाब से, ठीक है, वेस्ट से आपको ईस्ट की तरफ मतलब हरियाणा की तरफ होता हुआ देखने को मिलेगा,
ठीक है। एंड इट कंपोज ऑफ धाया, धाया का मतलब होता है हेविली गलिड ब्लफ, गली टाइप में बना हुआ, मतलब एक बोला जाए पानी का धार जहां पर आपको देखने को मिलेगा जो बहुत पतला है और उसका धार बहुत तेज होता है वहां पर। और बेड्स, बेड्स का मतलब खादर प्लेन, जो खादर प्लेन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, पंजाब हरियाणा प्लेन्स पर। तो बस जनरली याद रखिएगा यमुना जो रिवर होता है वो हरियाणा तक एक तरीके से आपको ले जाता है, ठीक है, इसलिए आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा यमुना रिवर है, ठीक है। आगे देखने को मिलेगा तो गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से लेकर कोलकाता अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, उत्तर प्रदेश जाता है, बिहार जाता है और वेस्ट बंगाल जाता है। तो गंगा देखने को मिलेगा आपको कहां पर कि एक्सटेंड कहां करता है, दिल्ली से कोलकाता अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, एक तरीके से जाकर अंतिम टच करता है। द गंगा एंड its tributary deposit a large amount of alluvial soil, जो होते हैं जो एलुवियम या फिर एलुवियल सॉइल या फिर बोला जाए एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है। एंड मेक्स द एक्सटेंसिव प्लेन्स मोर फर्टाइल, जिसके वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी होता है, लैंड फर्टिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, बहुत। और एवरग्रीन रिवर है भाई गंगा, ठीक है, हमें सालों भर एक तरीके से बहती है। अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है बहुत लार्ज मात्रा में वहां देखने को मिलता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, खास कर अगर एग्रीकल्चर के लिए देखा जाए। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र द लो लेवल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ पर लो लेवल ऑफ प्लेन्स देखने को मिलेंगे जो फॉर्म होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्टर्न हिमालयस एंड द नॉर्थ एंड द लोअर गंगा प्लेन्स एंड द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन द वेस्ट। तो देख रहे हो ये जो है सिचुएटेड कहाँ, ईस्टर्न हिमालयस में नॉर्थ की तरफ, एंड लोअर गंगा प्लेन्स में, एंड इंडो बांग्लादेश मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के वेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कौन, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जब रिवर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंदस रिवर उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आएगा रिवर वाला तो उसमें भी हम लोग पूरा डायग्राम के साथ समझेंगे। बस यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा देख के चलते चलिए। फिर देखो द पंजाब वाला, तो पंजाब हो गया, हरियाणा प्लेन्स इज ड्रेन्ड बाय द 5 रिवर्स। अगर देखा जाए हरियाणा प्लेन है, वहां पर 5 रिवर है जिससे वो ड्रेन होता है। एंड द इंटरवीनियस एरिया बिटवीन द रिवर इज नोन एज डॉब। क्या बोलते हैं, ढॉब, ढॉब मतलब ढाब, ढॉब। इन ज्योग्राफी डॉब इज अ एरिया ऑफ अ फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर। 2 रिवर है, एक रिवर है, दूसरा रिवर है, इसके बीच में जो फर्टाइल एरिया है, क्या फर्टाइल एरिया, यहाँ भी आपको रिवर देखने को मिलेगा, यहाँ भी रिवर और यहाँ भी आपको रिवर देखने को मिलेगा। तो रिवर के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल लैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढॉब बोलते हैं, ठीक है, ढॉब बोलते हैं, याद रखना। फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ डॉब्स आर एज फॉलोज। अगर साउथ टू नॉर्थ देखेंगे तो बहुत सारे डॉब्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको रिवर के बीचों बीच देखने को मिलेंगे, जो फर्टाइल लैंड होता है। तो याद रखना डॉब को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, अगर 2 रिवर के बीच में कोई फर्टाइल लैंड अगर एक तरीके से है उसको हम लोग डॉब का नाम देते हैं, ठीक है, तो याद रखना। क्लियर। जैसे बिस्ट डॉब आपको बिटवीन ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर। तो अगर देखा जाए ब्यास और सतलज के बीच में आपको बिस्ट डॉब देखने को मिलता है। बारी डॉब जो है वो आपको ब्यास और रावी के बीच में देखने को मिलता है। अगर रचना डोब जो है आपको रावी एंड चेनाब रिवर के आसपास मतलब उसके बीच में देखने को मिलता है। चाज को चेनाब एंड झेलम, और आपको सिंध सागर डोब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध सागर डोब बिटवीन द झेलम, चेनाब एंड इंदस। देख रहे हो, तो यहाँ पर 3 रिवर है जो कि एक तरीके जिसके बीच में सिंध सागर डोब है, जहां का लैंड होता है फर्टाइल होता है और जहां पर एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। क्लियर, यहाँ पर आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर डॉब के बारे में समझ में आ गया तो ठीक है, तो ध्यान से समझना कि डॉब क्या होता है। एक एरिया होता है, फर्टाइल लैंड होता है बिटवीन द 2 रिवर, जो 2 रिवर के बीचों बीच। क्लियर। आगे देखो, यहाँ देखो थोड़ा सा मैं दिखाऊं थोड़ा सा आपको अलग अलग जो डोब वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सिंध सागर डोब, ठीक है, सिंध सागर डोब आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर है। अब देखो सिंध सागर जो डोब है, वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सिंध सागर डोब बिटवीन झेलम, चेनाब एंड इंदस। तो झेलम, चेनाब एंड इंदस,
तो देखो झेलम, झेलम यहाँ हो गया झेलम रिवर, देखो इंदस हो गया, और झेलम, चेनाब और इंदस, और यहाँ पर एक तरीके से चेनाब रिवर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक जेस जो यहाँ रचना डोब है, देख रहे हो, जो रावी रावी और चेनाब के बीच में देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसी तरीके से बारी बारी डोब है, ये सब डोब है जहाँ एक तरीके से अलग अलग रिवर के बीचों बीच देखने को मिल रहा है, मतलब रिवर इधर से इधर जा रहा है, ये रिवर है, यहाँ पर ये रिवर सिस्टम है, और यहाँ पर देखो ये सतलज वाला रिवर है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्यास देखने को मिलेगा, कांगड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी डोब देखने को मिलेगा कुछ पार्ट, फिर यहाँ पर द डोब यहाँ पर भी है, जो चीजें जो देखने को मिलेंगी रिवर के आसपास, देखो यहाँ पर यमुना रिवर के आसपास, तो जो भी दो प्लेन दो रिवर के बीच में, यहाँ भी इंदस इंदस रिवर देखने को मिलेगा, यहाँ भी इंदस रिवर, इधर से इंदस रिवर जाते हुए यहाँ से आगे आगे की ओर चलता चलता, ठीक है, उधर से नीचे की ओर आता चलता है, ऊपर से नीचे। तो ये भी बात याद रखना जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो बिस्ट डोब जो कि अब ब्यास और सतलज के बीचों बीच देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो अलग अलग एक तरीके से अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो अलग अलग डोब आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, ठीक है, ये पुराना मैप है जैसे कि राजपूताना, जिसको पहले एक तरीके से आगे बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राजपूताना कौन से रीजन को बोलते हैं। तो बताइए भाई, सोचिए थोड़ा सा, इसमें राजस्थान का भी पार्ट आता है। देखो आगे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने द ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर एबव, मतलब अगर देखा जाए तो 150 मीटर अगर अपना सी लेवल है यहाँ पर, ठीक है, सी लेवल से अगर 150 मीटर एबव अगर कोई एरिया देखने को मिलेगा या फिर कोई एक पहाड़ टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है, द रिवर प्लेन्स अप टू एवरेज एलिवेशन, जो रिवर प्लेन्स है अप टू एवरेज कितना है भाई, 600 से 1000 मीटर, इज एन इरेगुलर ट्रायंगल नोन एज अ पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि आपको पेनिनसुलर प्लेटू के रूप में देखने को मिलेगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स अप टू एवरेज हाइट, मतलब 150 अबव से ऊपर होते होते 600 से 1000 मीटर, और एक इरेगुलर ट्रायंगल, मतलब जैसे तैसे करके एक ट्रायंगल शेप बनाने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलकर चलते हैं। इट इज कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, देखो यहाँ पर ये इसमें जो भी रहते हैं वो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेंगे। ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं, खास कर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में। ठीक है, तो ये भी बात समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स a total of 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ पर देखने को मिलेगा इट कवर्स, ये कितना कवर करता है, 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो है जितना भी एरिया है उसका हाफ जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा विच फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के तहत जो है वो एक तरीके से नर्मदा रिवर जो है फ्लो करती है, और डिवाइड्स द रीजन इनटू अ 2 पार्ट्स, और वो 2 पार्ट में एक तरीके से पूरे रीजन को डिवाइड करते हैं, किसके वजह से, नर्मदा रिवर के बहने की वजह से। द सेंट्रल हाईलैंड, एक हम लोग बोलते हैं द सेंट्रल हाईलैंड, एक बोलते हैं इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू। तो याद रखना कि 2 तरीके से डिवाइड होता है, वो कौन डिवाइड करता है भाई, नर्मदा डिवाइड करता है। ठीक है, या फिर नर्मदा रिवर जो डिवाइड करते हैं, जो रिफ्ट वैली, मतलब थ्रू द रिफ्ट वैली जो फ्लो करते हैं, और रिफ्ट वैली की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो रिफ्ट वैली के नॉर्थ में अगर देखना हो सेंट्रल हाईलैंड, और डेक्कन प्लेटू जो है वो साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 चीज याद रखिएगा, डेक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ जो कि नॉर्थ में है भाई, और आपको डेक्कन प्लेटू जो साउथ में है। तो डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, और जो डेक्कन प्लेटू है वो एक तरीके से लार्जेस्ट प्लेटू है अगर देखा जाए भारत का। ठीक है, डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यूज इन इंडिया। अगर देखा जाए इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन देखने को मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। हो गया बात भैया, यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखो, आगे अगर देखने को मिलेगा तो देखिए क्या है,
आगे देखने को मिलेगा इंडियन फिजिकल जो मैप है, वहां पर अगर देखने जो अलग अलग रिवर है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज से यहाँ पर आपको झेलम देखने को मिलेगा, चेनाब देखने को मिलेगा, राबी, सतलज, फिर यहाँ पर आपको इंदस, ये वाला जो रिवर है इंदस है। फिर यहाँ पर अरावली रेंज है। ठीक है, यहाँ पर अरावली रेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अरावली रेंज है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, देख रहे हो, जो कि राजस्थान वाले ऊपर वाले पार्ट में। यहाँ देख रहे हो डेक्कन प्लेट्यूज देखने को मिलेगा। यहाँ विंध्यान रेंज। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट, ये तो आप जानते हैं, कोस्टल लाइंस ये हमने बता रखा है, कोस्टल एरियाज यहाँ पर, और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनाई मलाई, देखो अनाई मलाई या अनाई मुड़ी जो है, अनाई मलाई यहाँ पर है। उसके बाद कावेरी रिवर यहाँ देखने को मिलेगा, गंगा, उसके बाद चंबल, यमुना रिवर, देख रहे हो। तो ये सब सारी चीजें जो देखने को मिलेंगे, डेक्कन प्लेटू यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जो कि सबसे बड़ा प्लेट्यू देखने को मिल सकता है। ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हो, यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको हम लोग देखकर चल सकते हैं। सेंट्रल हाईलैंड इसी के आसपास आएगा, सेंट्रल हाईलैंड, तो जिसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं प्लेन्स वाले एरिया, जो कि आपको ये वाला एरिया है, सारे प्लेन्स है। प्लेट्यू वाले एरिया जो आपको ये वाले जितना येलो में रेंज में है ना, ये सब सारे क्या एक तरीके से प्लेट्यूज वाले एरियाज देखने को मिलेंगे। और प्लेट्यूज हमारे देश में कितने भाई, हाफ है टोटल एरियाज के, हाफ ऑफ टोटल एरियाज हमारे देश में क्या है, प्लेट्यूज। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, PLATEAU, प्लेट्यूज, पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। उसके माउंटेन और हिल्स, अभी आपने देखा कि ये माउंटेन्स और हिल्स, ये वाला जो है माउंटेन्स और हिल्स को डिनोट कर रहा है। माउंटेन रीजन्स ये वाला जो है, ये वाले कलर का, उसको माउंटेन रीजन्स देखने को मिलता है। यहाँ भी माउंटेन रीजन्स है कुछ, और यहाँ भी आपको माउंटेन रीजन, यहाँ पे कुछ माउंटेन रीजन। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। यहाँ से चीजें थोड़ा सा आराम से देख देख के चलिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखने को मिलेगा प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अभी हमने देखा प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, एक डेक्कन प्लेट्यूज है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। याद रखना, इसको हम लोग मध्य भारत पठार भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य भारत पठार, जिसका अभी हमने बताया गया पठार बोलते हैं भाई, जहां पर पत्थलों का एक ढेर हो और जो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो, माउंटेन से कम एक तरीके से हो, मतलब प्लेन से ज्यादा और माउंटेन से कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड इज, हाँ ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अगर देखा जाए सेंट्रल हाईलैंड जो है, अभी हमने देखा था भाई, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में देखने को मिलेगा, कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। और जो लगभग एरिया जो है मालवा प्लेटू का कवर करता है कौन, द सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद अरावली रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड। अगर अरावली रेंज देखा जाए, अभी हमने दिखाया आपको अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज फिर से एक बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैप से ज्यादा से समझ में आएगा। अरावली रेंज देखने को मिल रहा है आपको, अरावली रेंज, ये देखो जो ये अरावली रेंज है, यहाँ पर मैं फिर से एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अरावली रेंज है तो यहाँ पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। कौन सा प्लेट्यू, तो सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यूज देखने को मिलेगा, अरावली रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको मालवा प्लेट्यू में भी एक तरीके से देखा, सेंट्रल हाईलैंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ और वेस्ट में था। ठीक है, तो अरावली रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड वन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यान रेंज ऑन द साउथ। और विंध्यान जो रेंज है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा। फिर से देखो भाई, विंध्यान रेंज यहाँ पर है, विंध्यान रेंज साउथ में है, एक नीचे की ओर है, और अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये दो जो है, मतलब ये वाला जो पूरा रेंज है, देखो प्लेट्यूज वाला रीजन है ना, जो ये येलो वाला रीजन है, येलो वाला रीजन देखो भैया, फिर से आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरावली रेंज है यहाँ पर, तो ये यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से ये विंध्यान रेंज जो है पूरा, विंध्यान रेंज और अरावली रेंज, ये दोनों एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग और नाम क्या बोलते हैं, और नाम बोलते हैं हम लोग मध्य भारत पठार भी बोलकर चलते हैं। देखो जैसा कि यहाँ पर देखो सेंट्रल हाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा मालवा प्लेटू, अभी मैंने बताया भाई मालवा प्लेटू जो है सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग प्लेटू देखने को मिलेगा, देखो तेलंगाना प्लेट्यूज हैं,
फिर आपको कर्नाटका प्लेट्यूज है, फिर डेक्कन प्लेट्यूज जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, और सेंट्रल हाईलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जितने एरियाज है, ठीक है। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यूज, फिर आपको यहाँ पर भगेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। फिर शिलोंग प्लेट्यूज, उसके बाद यहाँ पर देखो अभी अलग प्लेट्यू वाला भी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से। बस प्लेट्यू देखो थोड़ा सा छोटा पहाड़, लेकिन यहाँ पर जो है वो पत्थर का रहता है, ठीक है। मिनरल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर धांधकारनिया प्लेट्यूज पे तेलंगाना, और यहाँ पर कर्नाटका प्लेट्यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेट्यूज है जो कि हमारे देश में देखने को मिल सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, सेंट्रल हाईलैंड जो बीच में, इसलिए मध्य भारत पठार भी बोला जाता है, जो मध्य में पाया जाता है, अरावली रेंज और विंध्या, याद रखिएगा, अरावली और विंध्या, ठीक है। विंध्यान रेंज जो होगा वो आपको सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू में, सेंट्रल हाईलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि एक तरीका सेंट्रल हाईलैंड के बाद दूसरा कौन सा है भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड, एक ट्रायंगुलर लैंड है जो लाई करता है कहाँ, साउथ में। ट्रायंगुलर लैंड है जो कि कहाँ एक तरीके से फाउंड है भाई, आपको देखने को मिलेगा साउथ में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा के साउथ में देखने को मिलेगा। इट इज मेड अप ऑफ लावा, ये लावा से बना हुआ है, एंड फ्लोज इन द जो क्रेटासियस एरा थ्रू द फिशुरस एरप्शन, फिशुर एरप्शन के बाद, फिशर मतलब जब वोल्केनिक एरप्शन हुआ था तो उसमें मतलब एक फिशुर एरप्शन हुआ था, उसके बाद जो डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर महाराष्ट्र प्लेट्यू आता है, इसके अंदर कर्नाटका प्लेट्यू आता है, और जो है रायलसीमा प्लेट्यू, जिसको आंध्र प्रदेश प्लेट्यू भी बोलते हैं, और तेलंगाना प्लेट्यू भी बोलते हैं। तेलंगाना एंड रायलसीमा प्लेट्यू भी इसके अंदर आता है, किसके अंदर, आपको डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है। देखो तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, तेलंगाना इधर हो गया, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र साइड में, ठीक है। तो याद रखना ये भी, द जनरल स्लोप फ्रॉम, यहाँ पर जनरल स्लोप होगा वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, ठीक है। वेस्ट से मतलब वेस्ट, इधर वेस्ट हमारे देश का, और इधर ईस्ट की तरफ, ठीक है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट डिमार्केटेड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो ईस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से क्या है, यहाँ का एक तरीके से लास्ट एरिया है, खास करके डेक्कन प्लेट्यू का, जो कि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जिसको समझना है आपको, और साथ में लेकर चलना भी है। देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये सब आप घाट देख सकते हो। डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, देखो यार डेक्कन प्लेट्यू जो येलो में, तो ये तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और तेलंगाना वाले रीजन में। तो ये सब सारे जगह जो है वो आपको देखने को मिलेगा डेक्कन घाट्स एंड द हिल्स, ये वाले हैं भाई घाट्स एंड हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है, ये सब। और वेस्टर्न घाट जो है और जो ईस्टर्न घाट है वो एक तरीके से पॉइंट है खत्म होने का, हम लोग लास्ट पॉइंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये याद करना है, रिवर आप ये वाला रिवर याद कर सकते हैं, ठीक है, ये रिवर कर रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पे मेरा फोकस है डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर, क्योंकि रिवर तो आगे आने वाले समय में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी शानदार तरीके से। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार